दोस्तों नमस्कार। भारत के लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी इस वक्त अमेरिका के दौरे पे हैं और अमेरिका के अंदर अलग अलग जगहों पर, चाहे वो यूनिवर्सिटी हो, चाहे वहाँ पर जो भारतीय रहते हैं, इंडियन डायस्पोरा, उन लोगों को जो उन्होंने संबोधित किया है, जो वहाँ पर वक्तव्य दिया है और जो अपने विचार रखे हैं, उन सब को देखने के बाद में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू हैं जो कि निकल करके सामने आते हैं। और इस वीडियो के माध्यम से मैं उन कुछ महत्वपूर्ण बातों को आपके समक्ष रखने की कोशिश कर रहा हूं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से उन्होंने अपनी चीज़ों को वहां पर रखा है। तमाम मुद्दों पर, चाहे वो नेशनल, इंटरनेशनल, हर तरीके के मुद्दे पर राहुल गांधी ने बहुत ही बेबाकी के साथ अपनी बात वहाँ पर रखी है। और जब हम शुरू करते हैं तो शुरुआत जो है वो 4 जून से करते हैं। 4 जून यानी कि जब लोकसभा चुनाव 2024 का रिजल्ट आया था, उस चीज़ को लेकर के राहुल गांधी ने ये कहा कि 4 जून के बाद लोगों के मन में से मोदी का डर ख़त्म हो गया है। और इसके पीछे जो कारण है वो ये है कि हिंदुस्तान की जनता ने नरेंद्र मोदी को 240 पर ला करके रोक दिया, यानी कि जो बहुमत का आंकड़ा है उससे दूर रखा। और इसका जो परिणाम है वो ये है कि नरेंद्र मोदी अब हिंदुस्तान की राजनीति में अपनी मनमानी नहीं कर सकते हैं। पिछले 2014 से लेकर के और अभी तक सभी लोगों ने हिंदुस्तान में देखा है कि नरेंद्र मोदी ने एक डर की राजनीति की है, सिर्फ और सिर्फ डर की राजनीति। और उन्होंने न सिर्फ जो विपक्ष के नेता हैं सिर्फ उन्हीं को नहीं डराया है, ऐसा नहीं है, बल्कि उन्होंने सत्ता पक्ष के भी, यानी कि बीजेपी के लोगों को भी डरा करके रखा है। विपक्षियों के यहाँ तो सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स ये सब भेज करके केस करवाने का डर दिखा करके और उनको डराते थे। विपक्ष के नेताओं को तोड़ लेते थे, सरकारें गिरा देते थे, पैसे के दम पर खरीद लेते थे। लेकिन अपने ही पार्टी के लोगों को भी उन्होंने इतना डराया कि बीजेपी के अंदर कोई भी व्यक्ति एक शब्द भी नहीं बोल सकता था नरेंद्र मोदी और अमित शाह के इजाज़त के बगैर, सांस तक नहीं ले सकते थे, चाहे वो बीजेपी का एक छोटा नेता हो या फिर बीजेपी के अंदर का कोई केंद्रीय मंत्री ही क्यों नहीं हो। लेकिन 4 जून के बाद ये स्थिति पूरी तरीके से बदल चुकी है। विपक्ष वाले तो पहले से ही निडर थे, लेकिन अब बीजेपी के अंदर भी आप घमासान देख रहे हैं, एक अंदर द्वंद्व देख रहे हैं, एक युद्ध देख रहे हैं और उनके अंदर एक तरीके से खुली बगावत हो रही है, जो कि 2014 से अभी तक आपको देखने को नहीं मिला था। और ये जो बगावत है कई जगहों पर दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, चाहे वो हरियाणा हो। और इन सभी जगहों पर, इन सभी राज्यों के अंदर चुनाव होने हैं। तो ये लोग अब क्यों खुल करके बोल पा रहे हैं? वो इसलिए खुल करके बोल पा रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि नरेंद्र मोदी की राजनीतिक शक्ति अब कम हो चुकी है। नरेंद्र मोदी 240 की एक बैसाखी वाली सरकार, एक लंगड़ी सरकार चला रहे हैं और इसीलिए उनके मन के अंदर का जो डर है वो ख़त्म हो चुका है। और कई मौक़ों पर ये और दिखाई दिया है। पिछले 1.5-2 महीनों के अंदर ऐसे कई मुद्दे हैं जहां पर नरेंद्र मोदी को पीछे हटना पड़ा है। वक्फ बोर्ड को ले लीजिए, ब्रॉडकास्ट बिल को ले लीजिए, लेटरल एंट्री को ले लीजिए, ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिस पर कि नरेंद्र मोदी को झुकना पड़ा है, उनको पीछे हटना पड़ा है। क्यों? क्योंकि विपक्ष का दबाव था, इस देश के लोगों का दबाव था। इसलिए राहुल गांधी ने कहा कि जो डर की राजनीति नरेंद्र मोदी कर रहे थे, जो लोगों के मन में डर बैठाने की कोशिश कर रहे थे, अब वो चीज़ ख़त्म हो चुका है और लोग अब डर नहीं रहे हैं। चाहे वो बीजेपी के लोग हों, चाहे वो विपक्ष के लोग हों, सभी के अंदर का जो डर है वो अब ख़त्म हो चुका है। दूसरी एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही डाइवर्सिटी को लेकर के। जैसा कि आपको पता है कि जो इंडिया, हिंदुस्तान है, एक डाइवर्स कंट्री है, यहाँ पर बहुत विविधता है और ये जो विविधता है, ये जो डाइवर्सिटी है,
वो हर चीज़ में आपको दिखाई देगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ भौगोलिक स्तर पर ही इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है, भारत में विविधता, ऐसा नहीं है। आप लोगों के जीवन को देख लीजिए, लोगों के खान पान देख लीजिए, वेशभूषा देख लीजिए, रंग रूप देख लीजिए, है ना। हर तरीके के आप नॉर्थ से साउथ चले जाइए, ईस्ट से वेस्ट चले जाइए, आपको तमाम चीज़ों में एक विविधता दिखाई देगी। रहने, खाने पीने, रहन सहन, ज़िंदगी जीने के तरीके, हर चीज़ में एक विविधता दिखाई देगी। और इसीलिए कहते हैं कि इंडिया एक बहुत ही विविधतापूर्ण देश है, एक डाइवर्स कंट्री है। और इसके साथ ही ये सब जो चीज़ें हैं, उसके साथ ही साथ वैचारिक विविधता भी दिखाई देती है, विचारों में भिन्नता भी दिखाई देती है। कहते हैं ना, अनेकता में एकता। यही हिंदुस्तान की खूबसूरती है कि यहाँ पर बहुत लोग हैं, तरह तरह के लोग हैं, उनके विचार अलग अलग हैं, खान पान, वेशभूषा, सब कुछ अलग अलग है, लेकिन फिर भी एकता है। और यही हिंदुस्तान की सबसे बड़ी खूबसूरती है। अब इस डाइवर्सिटी को लेकर के राहुल गांधी ने एक बहुत बड़ी बात कह दी। उन्होंने कहा कि जो आरएसएस है, जो बीजेपी है, वो लोग ऐसा मानते हैं, उनका ऐसा सोच है कि हिंदुस्तान सिर्फ एक विचार है, जबकि जो कांग्रेस पार्टी है, जो राहुल गांधी है, इनका ऐसा मानना है कि भारत जो है वो कई विचारों से बना हुआ है। और एक बहुत फंडामेंटल, बहुत ही बेसिक फ़र्क है बीजेपी की राजनीति में या बीजेपी की सोच में और कांग्रेस पार्टी की सोच में। और इसी से रिलेटेड है संविधान, क्योंकि जो संविधान है उसके अंदर भी आपको कई तरीके की स्वतंत्रताएं दी गई है। जो स्वतंत्रता का अधिकार है उसमें 6 तरह की स्वतंत्रता की बात की गई है। तो वो स्वतंत्रता संविधान क्यों देता है? ताकि आप अपने जीवन को अपने तरीके से जी सकें, जैसा आप चाहते हैं उस तरीके से आप जी सकें। वो सुनिश्चित करने के लिए ही संविधान में वो 6 तरीके की स्वतंत्रता की बात की गई है और इस देश के नागरिकों को दी गई है। लेकिन बीजेपी जो है वो एक विचार को लेकर चलती है। आप पूरे हिंदुस्तान को एक विचार में बांध करके नहीं रख सकते हैं। एक परिवार के अंदर अगर 4 मेंबर हैं, आप छोटा सा एग्जाम्पल समझिए कि एक फैमिली में अगर 4 मेंबर हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि किसी भी चीज़ को लेकर के उन 4 लोगों में वैचारिक भिन्नता होती है। एक व्यक्ति का विचार कुछ और है उस चीज़ को लेकर के, जबकि दूसरे व्यक्ति का जो विचार है वो कुछ और है। तो जब एक परिवार के अंदर वैचारिक भिन्नता हो सकती है, तो ये तो एक पूरा देश है जहाँ पर करोड़ों लोग रह रहे हैं। तो आप इसको एक विचार के अंदर बांध करके कैसे रख सकते हैं? एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, सोचने वाली बात है। इस पर चिंतन मनन और विचार करने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि ये सभी लोगों के लिए ज़रूरी है। हिंदुस्तान में जितने भी लोग हैं, जितने भी नागरिक हैं इस देश के, उन सब के लिए ये सोचना ज़रूरी है कि क्या हिंदुस्तान को एक विचार में बांध करके रखना संभव है, या क्या ये इसकी ज़रूरत है भी कि नहीं है, है ना। क्योंकि जैसे कई मौक़ों पर मोदी जी कहते हैं, बीजेपी के लोग कह देते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड हो, वन नेशन वन इलेक्शन हो, है ना। तो क्या व्यवहारिक स्तर पर ये चीज़ संभव है? और नरेंद्र मोदी खुद अपने चीज़ को काट देते हैं। आपको याद होगा कि 15 अगस्त को नरेंद्र मोदी ने लाल किले के प्राचीर से कहा वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के, और अगले ही दिन इस देश का जो चुनाव आयोग है वो चुनाव की तारीखों की घोषणा करता है। 4 राज्यों में चुनाव होना है, लेकिन 4 राज्यों में चुनाव न करा करके सिर्फ 2 राज्यों के चुनाव की घोषणा करता है। और लोग इस चीज़ को लेकर के कटाक्ष भी किए कि आप वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं, आप 4 राज्यों में एक साथ चुनाव तो करा नहीं पाते हैं, फिर पूरे देश में एक साथ चुनाव कैसे करा लेंगे? संविधान को लेकर के काफ़ी चर्चा हुई, किस तरीके से संविधान एक बहुत ही महत्वपूर्ण इशू बन गया 2024 के लोकसभा चुनाव के अंदर। और इशू क्यों बना, उसके पीछे भी बीजेपी के लोग हैं, क्योंकि बीजेपी के नेताओं ने ही संविधान को ख़त्म करने की बात कही थी कि अगर हमको 400 सीट आ जाएगा तो हम संविधान को बदल देंगे। और इस चीज़ ने यहाँ के देश के जो लोग हैं उनको बहुत ही गहराई में जा कर के प्रभावित किया। इस देश के तमाम जो SC ST OBC और पिछड़े समुदाय के लोग हैं वो इस चीज़ से बहुत प्रभावित हुए और
उन लोगों ने बीजेपी के खिलाफ जा कर के, संविधान को बचाने के लिए बीजेपी के खिलाफ जा कर के वोट किया। और उसका ताकत भी आपको देखने को मिला कि जिस भाजपा के लोगों ने संविधान ख़त्म करने की बात कही थी चुनाव के बाद 4 जून के बाद, वही नरेंद्र मोदी, वही भाजपा के लोग संविधान कर रहे थे और मोदी जी ने तो माथे से संविधान को लगा लिया था। तो इस देश के लोगों की ताकत है, इस देश के लोगों की ये शक्ति है कि नरेंद्र मोदी को मजबूर कर दिया संविधान को अपने माथे से लगाने के लिए। वो नरेंद्र मोदी जो कभी भी दिल से संविधान का सम्मान नहीं करते हैं, कभी भी दिल से बाबा साहब का सम्मान नहीं करते हैं, लेकिन ये नरेंद्र मोदी की राजनीतिक मजबूरी है कि उनको संविधान को अपने माथे से लगाना पड़ रहा है। और ये इस देश के जनता के वजह से हुआ, सब कुछ जनता ने ही कराया। तो संविधान के मुद्दे को लेकर के भी काफ़ी बातें राहुल गांधी जी ने अमेरिका दौरे के अंदर कही है। और इसके अलावा ऐसे बहुत से बिंदु हैं, है ना, जिस पर कि राहुल गांधी ने खुल करके बात कही। चाहे वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा हो कि यात्रा क्यों शुरू करनी पड़ी, इसको भी लेकर के उन्होंने वहाँ पर बातें कही। मीडिया की जो भूमिका है हिंदुस्तान के अंदर, इस पर भी उन्होंने अपने राय दी है। इसके अलावा जो हिंदुस्तान के अंदर तमाम संस्थाएं हैं, चाहे वो संवैधानिक संस्था हो, लोकतांत्रिक संस्था हो, उनके कार्य प्रणाली में किस तरीके के अंतर आए हैं, उनकी जो भूमिका है उसके ऊपर किस तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं, और जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं वो किस तरीके से संस्थाओं को अपने कब्जे में कर रहे हैं, किस तरीके से उनको एक पॉलिटिकल टूल बना दिया है। इन तमाम चीज़ों पर बात हुई। इतना ही नहीं, बेरोज़गारी को लेकर के, उसको लेकर के बात हुई। और न सिर्फ ये तो इंडिया के मुद्दे हैं, हिंदुस्तान के ये इश्यूज़ हैं, इसके अलावा इंटरनेशनल जो इश्यूज़ हैं अमेरिका को लेकर के, कि अमेरिका भारत का जो रिलेशनशिप है उस चीज़ को लेकर के, चीन, पाकिस्तान, मतलब तमाम चीज़ों को लेकर के राहुल गांधी ने अपने इस दौरा के अंदर उन्होंने बातें कही, अपने वक्तव्य के अंदर उन्होंने बातें कही। और लोगों ने बहुत उस चीज़ की सराहना की है। न सिर्फ हिंदुस्तान के लोगों ने बल्कि अमेरिका के लोगों ने भी उस चीज़ की बहुत सराहना की है, अगर आप उसको देखें तो। लेकिन जो भाजपाई हैं, जो बीजेपी के लोग हैं, उनमें एक अलग लेवल की बेचैनी है ना। हालांकि इस पर एक अलग से पूरा एक्सक्लूसिव वीडियो बनाया जाएगा, अगले दिन मैं इसको रिलीज़ करूँगा। फ़िलहाल अभी आप सिर्फ इतना मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि राहुल गांधी ने अमेरिका के दौरान, यात्रा के दौरान जो चीज़ें भी कही है उसको लेकर के बीजेपी के अंदर मतलब एक हलचल से मच गई है। आप सोचिए कि कांग्रेस पार्टी को और भी कई सारे नेता अमेरिका इस वक्त गए हैं, चाहे वो DK शिव कुमार हो या और भी 1-2 लोग गए हैं। लोग जाते रहते हैं, बहुत लोग जाते हैं अमेरिका, लेकिन चर्चा किसी की नहीं होती है। राहुल गांधी जैसे ही अमेरिका जाएं या किसी भी विदेशी दौरे पर जाएं, जो भाजपा के लोग हैं उनके कान खड़े हो जाते हैं और उनके भाषण को 10-10 बार सुन करके उसमें से एक आध चीज़ कुछ ऐसी निकाल करके उसको भी मैनिपुलेट करके गलत तरीके से उसको पेश करते हैं देश के सामने, ताकि देश के लोगों को गुमराह किया जा सके। और इस यात्रा के दौरान चाहे वो गृह मंत्री हो, चाहे भाजपा के तमाम जो छोटे बड़े नेता और मंत्री हों, सभी के सभी जो हैं वो लग चुके हैं राहुल गांधी को डिफेम करने के लिए। लेकिन ये लोग भूल रहे हैं कि ऐसा करके ये राजनीतिक तौर पर नरेंद्र मोदी को और कमज़ोर कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आज ये हिंदुस्तान की हकीकत है कि आज हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी और बीजेपी और इनके जितने भी अंधभगत हैं, चाहे वो गोदी मीडिया के न्यूज़ चैनल्स हों, चाहे भाजपाई नेता हों, इनके ट्रोल आर्मी हो, बीजेपी का IT सेल हो, इन सबकी जो विश्वसनीयता है जनता के बीच में वो ख़त्म हो चुकी है, नहीं के बराबर है। जबकि दूसरी तरफ जो राहुल गांधी की विश्वसनीयता है वो जनता के बीच में काफ़ी बढ़ी है। लोग राहुल गांधी को सुनना और देखना पसंद करने लगे हैं। इसीलिए भाजपा के लोग चाहे जितनी भी छीटाकशी कर लें, इनको राजनीतिक तौर पर कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, बल्कि इनको नुकसान ही होगा। फ़िलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।